मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है। 100%। सर उसकी कोई तो कमी बता दो आप। सिर्फ मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, प्राउड कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं तो भी हमको प्राउड फील होता है। पहले इंडियंस की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। मोदी जी का नहीं आने का कोई तो रीजन ही नहीं है। आने के रीजन क्या? आने का 370 हटाना, 3 तलाक, राम मंदिर। बस बस 3 तो काफी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये एमपी एमएलए कोई काम ही नहीं करते थे, ये बन के आते थे और ये समझते थे हम राजा हो गए। अब जो है मोदी जी के आने के बाद आपने उनसे बड़ी अच्छी बात पूछी थी। आपने ये पूछी थी कि आप लगता है कि कांग्रेस के हैं। मैं तो पक्की बात बता रहा हूँ, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ। मैं अपने देश का हूँ, मैं राष्ट्र का। जब से मैं, हाँ ये ज़रूर मानता हूँ, मैं पहले कभी कांग्रेसी था, हमारे पेरेंट्स भी कांग्रेसी थे। जब से मोदी जी आए हैं, जो इन्होंने कमाल किया है मतलब देश के लिए। आज हमारा रंजन जी नाम पता है कि हमारे देश का कहाँ पे है इंटरनेशनल उस पर? अरे बता ना। मेरे कजन्स रहते हैं यूएस में, वो कहते हैं यार तुम कैसे हिंदुस्तानी हो, मतलब यहाँ जय जय हो रही है मोदी की और तुम उसके घर में ही उसकी टांग खींच रहे हो। तो कहने लगे ये जो प्रवृत्ति है, आप जो हिंदुस्तानी, वो कह रहे हैं वो हिंदुस्तानी है ही नहीं जो मोदी को गाली दे रहा है। कह रहा है वो कौन सा ऐसा गलत काम कर रहा है देश के लिए जो क्या नाम है तो तुम उसे गालियां दो। मतलब रंजन जी उसने कहाँ पहुंचा दिया हमें। अभी बता दे भाई। क्या कह रहे हैं सर? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आया, सिलेंडर लेने के लिए। अरे तो आप तो खुश है ना सर, तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना ये, अंधभक्त है मोदी जी के। अच्छा हाँ, कच्छा फाटा रहेगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। मतलब वो यूएस वाले मेरे जो कजन है वो कहते हैं हमें कहाँ पहुंच गए हम, अब हमारी इज्जत होती है, हमारी पासपोर्ट की इज्जत होती है। पहले ऐसे कहते हैं चलो भाई ये देश तो वो था जो अपना वो जादूगर लोगों का। तो ये बड़ा चेंज आया है। अब ठीक है, सरदार साहब कह रहे हैं मैं उनके साथ बैठा। पंजाब वाले भी अगर थोड़ा सा वो आम वाले कर गए, थोड़ा सा पैसा इधर उधर से आ गया सर, असलियत हर एक को पता है। और ये देश के लिए घातक हैं ये बातें। जब तक हम जो राष्ट्रवादी हैं अगर एक नहीं होंगे, मैंने पहले भी कहा ना, मैं कभी कांग्रेसी था, मतलब मेरे पेरेंट्स थे जी, पर वो उनकी मजबूरी थी। कैसे अगर वो ना कांग्रेस में रहते तो उनकी जमीनें जो 2-4 मिली थी जो पाकिस्तान से आए थे वो भी खोज लेनी थी। तो अच्छा, आप लोग पाकिस्तान से आए? पाकिस्तान से आए थे। खैर मैं तो नहीं हूँ जी। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की, मुखर्जी नगर में, ढक्का में, पंजाबी बाग में, जो पाकिस्तान से आए थे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध या बीजेपी का विरोध देश का विरोध है, हिंदुस्तान का विरोध है। 100%। सर उसकी कोई तो कमी बता दो आप। भाई भतीजावाद करता हो या पैसे जोड़ रहा हो या कोठियां बना रहा हो या कारें बना रहा हो, कुछ तो कर रहा हो। सर सिंगल, रंजन जी सिंगल आप बात बता दो मोदी जी के अगेंस्ट। पर जो लोग करते हैं ना वो पता क्या है, वो कहीं से भटके हुए। आज हमारी, मुझे नहीं कहना चाहिए आप पार्टी क्या है, ना जिसको कांग्रेस ने लिया ना जिसको उसने लिया, फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, उनको भी तो जगह चाहिए ना सर। किसको? आम आदमी? आम आदमी को। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। इसी देश की राजधानी में आम आदमी पार्टी 67 और 63 विधायकों से चुनाव जीती है और आप उसके राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं। वही जन समर्थन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले, अगर वही चुनाव वो जीते, तब तो उनकी जीत है। और ये आम आदमी पार्टी की जीत आपको पच नहीं रही? नहीं मैं बताता हूँ ना क्यों नहीं पच रही। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जिसको जनता ने चुना, जो जीता वो सिकंदर। मैं उसी का जवाब देता हूँ। डेमोक्रेसी जो बनी थी ना जी, समझदार लोगों के लिए बनी थी। अब अगर लुटेरे या डाकू 10 में से 6 लुटेरे हैं तो डेमोक्रेसी तो खत्म हो गई सर। अब उन लोगों के पास जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं या जो चाहते हैं कि देश ये बर्बाद हो जाए, वो उनका नंबर बढ़ गया, उनके मसल पावर भी है, उनके पैसा भी आ गया। तो आगे तो ये तो भगवान का शुक्र मानो, नहीं तो अब तक ये हो गया था काम देश का। तो मोदी जी आ गए। मोदी जी आ गए, ये देश बच गया। यहाँ मानते हैं कि प्रभु है, देश बच गया। देश बच गया। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? नहीं तो सर अब तक तो हो गया था काम, जो अंदर ये चीजें हो रही है ना। हालांकि मैंने जनरल बात की है, मैंने इतनी, मुझे वो डिटेल नहीं पता। बात बताओ, एक बार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ मैं भी विदेश यात्रा में गया था, फ्रांस गया था। पेरिस में फ्रांस का, जैसे हमारे यहाँ 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है, वैसे ही वहाँ बेस्टिल डे की परेड होती है। भारत के इतिहास में और फ्रांस के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष को वहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया था, मनमोहन सिंह को, और मैं था वहाँ। अच्छा, 2009 की बात है। बेस्टिल डे परेड में पहली बार भारत के प्रधानमंत्री को वहाँ मुख्य अतिथि बनाया गया था। न तो इस बात का डंका कांग्रेस पार्टी ने पीटा, न तो इस बात का डंका वहाँ मीडिया में गए लोगों ने, इवन मैंने भी
ऐसी कोई स्टोरी नहीं की। एक 2-4 लाइन की ये पहला मौका है जब भारत के प्रधानमंत्री को यहाँ गया। ऐसा सोशल मीडिया भी नहीं था। आप समझ रहे हैं? आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये मेरा आंखों देखा इसलिए मैं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे पुरातन 5000 साल से ज्यादा पुरानी हमारी जो सिविलाइजेशन है, दुनिया में सबसे पुराने जो कल्चर या जो भी बात करें, और इतना डाइवर्सिफाइड हमारा देश है और इतना ज्यादा प्राकृतिक रूप से संपन्न रहा है कि पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हमेशा से रही है। बात तो सही है। नहीं तो ये अंग्रेज जिनका सूरज कभी नहीं डूबता था, वो इधर वो आए, मुगल इधर आए, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारा नाम पहले से था। लेकिन अगर मैं ये नहीं कहता हूँ, भारत का हर प्रधानमंत्री हमारे लिए सम्मान और शिरोमणि है, लेकिन अगर देश का नाम हर प्रधानमंत्री मैं कहूँगा उसने अपनी समझ से ऊंचा किया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमाने में सोशल मीडिया और उनका खुद का काम और उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्वीकार्यता, G20 की मेजबानी हमने की है, इसमें कोई दोहरा नहीं है कि इससे हमारा नाम ऊंचा हुआ। लेकिन भारत की किसी प्रधानमंत्री और किसी राजनीतिक दल के नेता, ऐसा मैं मानता हूं, उससे देश उसके विरोध से देश का विरोध होता है, मैं इस बात को नहीं मानता। क्या बात है सर, क्या बात है सर। रुके हुए हैं। बोलिए। तो ऐसे ही देखिए, मेरे कार्यक्रम में महिलाओं की बहुत अच्छी भागीदारी रहती है और मैं उनसे बातचीत ऐसे ही चलते रहा। आप क्या करती हैं? बिजनेस है मेरा। किस चीज़ का? गारमेंट्स का। अब मेरी इंटरव्यू ले रहे हो कि आपको जो क्वेश्चन है आप वो पूछिए। नहीं, मैं इसलिए पूछता हूँ कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ये जानने के लिए। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है मोदी जी के राज में। गुड, वेरी गुड। बहुत लोग कहते हैं कि नोटबंदी और GST इससे नहीं, आपको लग रहा है यहाँ देख के कोई हमारा इंडिया गरीब कंट्री है? हर शॉप, हर रेस्टोरेंट, हर मॉल भरा हुआ है। 30 लाख के ऊपर की गाड़ियाँ 6-6 महीने की वेटिंग है। सबकी लाइफ बहुत अच्छी है अभी आजकल। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अपोजिशन वाले, इनमें कोई दम है 2024 में? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसी में है कोई दम? नहीं। नहीं। बोलने दे। सिर्फ मोदी जी। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम अच्छा लगता है आपको? सब अच्छे हैं, प्राउड कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं तो भी हमको प्राउड फील होता है। पहले इंडियंस की कोई वैल्यू ही नहीं होती थी। वाह दीदी, वाह दीदी। अच्छा, बिल्कुल विदेशों में जो नाम किया, डंका बजा। बिल्कुल इंडिया में भी किया है और बाहर भी किया है। और मेरे ख्याल से जितने एजुकेटेड लोग हैं वो लोग शायद इस चीज़ को समझते होंगे। बाकी और किसी चीज़ पे तो कमेंट्स कर नहीं सकती मैं। चलिए, आप रुकी और बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हाँ जी, क्या माहौल है? यहीं रहते हो? नहीं, यहाँ तो बस घूमने आए। 2024 में ये कह रहे हैं बीजेपी नहीं आती, आपको लगता आती? आती है, क्यों नहीं आती है? मगर क्यों? नहीं आने का क्या सवाल है? रीजन बताओ। कि कोई चीज़ नहीं आती तो उसका रीजन होता है ना। मोदी जी का नहीं आने का कोई तो रीजन ही नहीं है। आने का रीजन क्या? आने का 370 हटाना, 3 तलाक, राम मंदिर। बस 3 तो काफी है। अतीक वाला मुद्दा इसी पे आ जाएंगे। इसी पे आ जाएंगे। अतीक वाले पे आ जाएंगे। तो क्या है अतीक वाला? देखो, जब गुंडा मारा जाता है ना, जिसका अतीक का खौफ था, और यूपी में बड़ी सुकून की राहत पब्लिक को है, बहुत सुकून है। कभी इलाहाबाद गए हो? इलाहाबाद तो नहीं गए हैं, लेकिन तो तुमको कैसे मालूम कि इलाहाबाद में कितना सुकून? गए हैं हमारे परिवार के लोग। पापा जो तुम गए हो, तुम तो ऐसा कह रहे हो सुकून। बात वो नहीं, बात ये नहीं है कि अतीक के मारे जाने पर किसी के अतीक के प्रति क्या नाम है, सहानुभूति है, और अतीक बहुत संत महात्मा। लेकिन अतीक को पुलिस की कस्टडी में जो मारा गया वो गलत है। उस पर सवाल उठाया जा रहा था। तो सवाल अतीक की हत्या किसने कराई, इसके पीछे कौन है, इस पर हो, बजाय इसके। वो तो जांच होगी तब पता लगेगा। लेकिन पुलिस कस्टडी में विकास दुबे को तो मारा गया था। विकास दुबे को तो मारा ही जाएगा। मारा गया था, उसने भी गलत करा था, इसने भी गलत करा, तो गलत का अंजाम गलती होगा ना सर। विकास दुबे तो भागा रहा था, गाड़ी पलट गई। अच्छा, वो तो किसी ने देखा नहीं, ये तो कैमरे पे मर्डर है। ये आप लोग थे तो कैद हो गया। आप और विकास दुबे में भी आप लोग थे, लेकिन आपको पीछे रोक दिया गया था। बहरहाल वो छोड़ी जाती। तो ये कह रहे हैं कि ये 3 तो बहुत तुमने यार बता ही दिया एकदम बीजेपी का। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, जब रिपोर्टर ने मोदी जी के काम पूछे तो बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद पूरे विश्व में हमारा नाम हो गया, और मोदी जी का विरोध मतलब 100% देश का विरोध है। और आगे वीडियो में एक मैडम बोल रही थी कि पहले वर्ल्ड में हम इंडियंस को कोई वैल्यू ही नहीं देता था, और अब मोदी जी के आने के बाद सब हमें वैल्यू देने लग गए। और वीडियो के आखिर में जब मोदी जी के सपोर्टर से
रिपोर्टर ने 3 काम पूछे मोदी जी के, तो 3 तलाक और राम मंदिर और 370 बताया। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि मोदी जी के आने से पहले क्या वर्ल्ड में कोई पहले हमारी पहचान नहीं थी और क्या कोई हमें वैल्यू नहीं देता था? दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।